बांकीपुर की जनता की जीत है। और जैसा कि चुनाव प्रचार के दौरान हम लोगों ने जो बात रखी थी, ये विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, ये भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये संदेश देने का एक प्रयास है बिहार की जनता के द्वारा कि बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। आपको जनता ने 202 विधायक जिताए हैं। किसी अपराधी, किसी गलत चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व मत दीजिए। अच्छे आदमी को बनाइए ताकि बिहार में भी शिक्षा हो, बिहार में भी बच्चों के लिए रोजगार हो, बिहार के बच्चों को भी बाहर मजदूरी करने न जाना पड़े। ये संदेश बांकीपुर के लोगों ने दिया है। बाकी विधायक जीतना हारना ये तो राजनीति है, चलता रहता है। जिन लोगों ने मत दिया उनका धन्यवाद कर रहे हैं, जिन्होंने मत नहीं दिया है उनको यही कहेंगे कि आपसे आपका विश्वास जीतने के लिए और मेहनत और प्रयास करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार को अच्छा नेतृत्व मिलना चाहिए, बिहार सुधरना चाहिए। और लोकसभा से पहले मोदी जी को, भाजपा को, अमित शाह जी को ये देखना चाहिए कि बिहार में कैसे बेहतरी हो, बिहार में बच्चों को रोजगार कैसे हो, पलायन कैसे बंद हो। एकमात्र यही उद्देश्य है। हम लोग को विधायक बन के ठेका पट्टा नहीं करना है। एक और एकमात्र उद्देश्य है, चाहते हैं कि बिहार में बेहतरी हो। बिहार में भी सिर्फ 5 किलो अनाज के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट न मांगा जाए। अगर 25 MP गुजरात से जीत कर गए हैं, प्रधानमंत्री बनाने में मोदी जी को गुजरात के लोगों ने योगदान किया है, तो बिहार के भी 13 करोड़ लोगों ने आंख बंद करके मोदी जी को वोट दिया है। तो जितनी चिंता उनको गुजरात की है, उतनी थोड़ी चिंता उनको बिहार की भी करनी चाहिए। बिहार के जो 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चे बाहर मजदूरी कर रहे हैं, उनकी चिंता होनी चाहिए। बिहार के लिए कोई एक स्पेशल प्रोग्राम बनाना चाहिए ताकि बिहार से पलायन बंद हो। कोई भी बच्चा यहाँ से 10-15 हज़ार रुपये के लिए अपने घर, परिवार, समाज को छोड़कर उसको गुजरात, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, कोयम्बटूर, तमिलनाडु, कर्नाटक न जाना पड़े। इसी उद्देश्य को लेकर हम लोग यहाँ आए हैं। और आज की जीत उसी बात को फिर से मजबूत करने के लिए है कि NDA को, भाजपा को लोगों ने जिताया है। अब भाजपा के नेतृत्व की ये जिम्मेवारी है कि किसी ऐसे व्यक्ति को बिहार का मुख्यमंत्री बनाए जो कि बिहार में रोजगार लाए, बिहार में शिक्षा की स्थिति को सुधारे, भ्रष्टाचार कम हो और सबसे बढ़कर पलायन बंद हो। ये सीधा सीधा मैसेज है। 30 बरस का जो गढ़ है वो सिर्फ 30 दिनों में ढह गया। वो सिर्फ इसलिए ढहा है कि बिहार के लोग भी चाहते हैं कि अब 4 किलो 5 किलो अनाज और जाति से ऊपर उठकर हम लोग के बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार काम करे। अगर वो काम नहीं करेंगे तो आगे चुनाव के परिणाम उनको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है। सम्राट चौधरी का जो चाल चरित्र चेहरा है वो पब्लिक डोमेन में है। अगर आप किसी अपराधी को बिहार का राजा मुख्यमंत्री बनाएंगे तो बिहार की तरक्की नहीं हो सकती है। तो हम लोग की लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है। बहुमत भाजपा का है, NDA का है, मुख्यमंत्री तो उन्हीं का बनेगा। हम लोग बस इतना ही आग्रह कर रहे हैं, बिहार की जनता इतना ही आग्रह कर रही है, बांकीपुर की जनता इतना ही मोदी जी से आग्रह कर रही है कि किसी अच्छे चरित्रवान काबिल आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए ताकि बिहार के लोग भी इस बात का गौरव, बिहारी होने का गौरव कर सकें, ताकि हम लोग के बच्चों के लिए भी पढ़ाई रोजगार की व्यवस्था हो। सब कुछ सुविधा अगर गुजरात के ही लोगों को मिलेगी तो सिर्फ बिहार के लोग कहाँ जाएंगे। गुजरात के लोग 1 लाख करोड़ के बुलेट ट्रेन पर चलेंगे, वो ठीक है, लेकिन हम लोग को कम से कम पैसेंजर भी तो मिलना चाहिए। बिहार के लोग सिर्फ मजदूरी करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं और 5 साल के लिए भाजपा को मैंडेट मिला है। उनको अच्छा आदमी देना चाहिए, अच्छे लोगों को मंत्रिमंडल में रखना चाहिए ताकि बिहार की तरक्की हो, बिहार का विकास हो। अगला टारगेट क्या है प्रशांत जी? हमारी पहला काम क्या होगा सर जीत के बाद? भाई पहला काम बस यही है कि बांकीपुर की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, अपनी ओर से जो हो सकेगा बांकीपुर में सुधार का प्रयास करेंगे। अगले 2-3 महीने में आपको वो चीज़ दिखेंगी भी। मैं कोई बहुत बड़ी बात बोलना नहीं चाहता हूँ। मेरे विधायक बनने से बांकीपुर बेंगलोर नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ सुधार होता अगले 2-3 महीने में दिखेगा। बड़ी बात यह है कि ये चुनाव बांकीपुर के नाली गली पर नहीं लड़ा गया है। ये चुनाव लड़ा गया है कि बिहार का नेतृत्व किसके हाथ में होना चाहिए। और बांकीपुर की जनता ने ये संदेश दिया है भाजपा के नेतृत्व को कि भाई आप अच्छे आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए। सम्राट चौधरी की जगह किसी कुशवाहा को बनाना है, बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कुशवाहा को ही बनाइए, लेकिन कुशवाहा समाज के ही किसी अच्छे आदमी को बनाइए। हर हालत में बिहार की तरक्की होनी चाहिए, बिहार का विकास होना चाहिए। व्यक्ति कोई जीते, दल कोई जीते, लोकतंत्र है, हार जीत होती रहती है, उससे कोई फर्क नहीं है। जिन लोगों ने
जनसुराज पर और मुझ पर ये भरोसा व्यक्त किया है, उनको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अपनी ओर से हर वो संभव कोशिश करेंगे कि उनके जीवन में जो कुछ भी बेहतरी लाई जा सके वो किया जाएगा। जो लोग चुनाव हार गए हैं उनको भी अपनी ओर से बधाई दे रहे हैं। लोकतंत्र है, चुनाव में हार जीत लगा रहता है, लेकिन बांकीपुर का जो चुनाव था ये चुनाव विधायक बनाने के लिए नहीं बना हुआ था। ये पहले दिन से हम लोग कह रहे थे कि बांकीपुर का चुनाव विधायक चुनने के लिए नहीं है। ये बिहार में भाजपा एनडीए की जो सरकार है उसका जो नेतृत्व है उस पर निर्णय लेने के लिए ये चुनाव हो रहा है। और बांकीपुर की जनता ने बड़ा स्पष्ट ये अपनी ओर से और बिहार के लोगों की ओर से ये मत दिया है कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और बिहार के हित में, बिहार के बच्चों के हित में, बिहार में एक अच्छे व्यक्ति को, चरित्रवान और काबिल व्यक्ति को बिहार की कमान सौंपनी चाहिए। बिहार में हर हालत में शिक्षा हो, रोजगार हो, पलायन रुके, यही संदेश मैं इस जीत में देखता हूँ। बिहार के लोग मोदी जी से, अमित शाह जी से, भाजपा के नेतृत्व से ये अपेक्षा कर रखते हैं कि आपको, एनडीए को, भाजपा को जो इतनी बड़ी जीत नवंबर में दी गई है उसके बाद आपकी ये जिम्मेवारी है कि बिहार में ध्वस्त हुई शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाए, बिहार के बच्चों के लिए रोजगार हो और हम लोग के बच्चों को 10-15 हज़ार रुपए के रोजी रोजगार के लिए बाहर ना जाना पड़े। मोदी जी गुजरात की जितनी चिंता करते हैं, बांकीपुर की जनता ने जो अभी तक मोदी जी के ही वोटर रहे हैं, भाजपा के वोटर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने मत के जरिए मोदी जी को ये संदेश दिया है कि हम लोगों ने भी आपको बनाने में कंधा लगाया है। अगर गुजरात से 25 एमपी जीत कर गए हैं तो बिहार से भी 30 से ज़्यादा एमपी एनडीए के जीत कर गए हैं। अगर आप गुजरात की चिंता करते हैं तो ये समय आ गया है कि बिहार के लोगों की भी चिंता कीजिए। सिर्फ बिहार में 4 किलो अनाज और जाति के नाम पर वोट न मांगा जाए। बिहार के लोगों के लिए भी पढ़ाई रोजगार की बात हो, बिहार के बच्चों के लिए भी पलायन को रोकने की बात हो। बांकीपुर के ये का जो आज परिणाम आया है वो बिल्कुल स्पष्ट है। बिहार की जनता अपने बच्चों के लिए, बिहार के लिए विकास चाहती है और यही वजह है कि भाजपा आज से कुछ ही महीने पहले जिस सीट को करीब 60,000 मतों से, 58,000 मतों से वो जीते थे और जीतने वाले व्यक्ति को मोदी जी ने, भाजपा के नेतृत्व ने बिहार देश का अपने पार्टी का अध्यक्ष बनाया है, जो बिहार के लिए गौरव की बात है। बावजूद इसके उसी विधानसभा के क्षेत्र के लोगों ने अगर भाजपा को इतनी करारी हार दी है, इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि जो नेतृत्व यहाँ पर भाजपा ने थोपा है सम्राट चौधरी का, वो बिहार के लोगों को स्वीकार्य नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि बिहार में भी प्रोग्रेसिव थिंकिंग वाला, कोई बेहतर चरित्र वाला आदमी, कोई बेहतर काबिल आदमी बिहार का मुख्यमंत्री बने। कुशवाहा बनाना है तो कुशवाहा ही बनाइए, लेकिन किसी अच्छे आदमी को बनाइए जो बिहार में रोजगार ला सके, जो बिहार में बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था कर सके, जो बिहार में पलायन रोक सके। प्राथमिकता ये है कि अगले 3 महीनों में बांकीपुर में आपको विजिबल चेंज दिखेगा, लेकिन उसके लिए हमको 3 महीने का समय देना होगा और मेरी कोशिश होगी कि अगले 1-2 वर्षों में बांकीपुर को आदर्श विधानसभा के तौर पर रखा जाए, ताकि बिहार के जो 242 विधायक हैं उन पर भी लोकतांत्रिक दबाव बने कि एक चुना हुआ प्रतिनिधि अपने लोगों के लिए क्या कुछ कर सकता है। अगर ये हम लोग को उनके लिए सेट करना है पैमाना, तो मुझे और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और अगले 3-4 महीनों में आप देखेंगे और निश्चित तौर पर आने वाले 1 से 2 साल में बांकीपुर में आपको वो चीज़ दिखेगी कि अगर ईमानदारी से कोई प्रयास करे तो निश्चित तौर पर लोगों की ज़िंदगी में फ़र्क लाया जा सकता है। भाई देखिए, मेरे दरवाजे बांकीपुर के लोगों के लिए ही नहीं, पूरे बिहार के हर उस व्यक्ति के लिए खुले हुए हैं जिसका ये भरोसा है कि प्रशांत किशोर या जनसुराज उनकी कुछ मदद कर सकते हैं। हम लोग की आवाज़ अभी आज एक विधायक की ही है, लेकिन जब विधायक नहीं थे तो भी पूरे बिहार में जहां पर भी व्यवस्था से लोग पीड़ित थे उनकी आवाज़ उठा रहे थे और अब उसको और मजबूती से उठाएंगे।
लेकिन इसके साथ साथ एक बात आज की जीत के लिए जरूर कहेंगे, जितने भी युवा साथी हैं, जो लोग राजनीति में आना चाहते हैं, जो ये समझते हैं कि बिहार में जातियों का बंधन नहीं तोड़ा जा सकता है, जो ये समझते हैं कि बिहार में दो धारा से अलग राजनीति नहीं हो सकती है, उनके लिए बांकीपुर का परिणाम एक बहुत बड़ा आईना का काम करेगा कि अगर आप 2-3 साल मेहनत करें, अगर आप मेहनत करें तो लोग, हर जाति, हर वर्ग के लोग, हर दल और हर विचारधारा के लोग आपकी मदद करते हैं। मैंने देखिए बांकीपुर में कोई ऐसा बड़ा काम नहीं किया है, लेकिन 30 दिन के प्रयास में 30 साल का भाजपा का किला ढहा है। उसकी एक वजह ये रही है कि 3-3.5 बरस जो मैंने प्रयास बिहार में किया है, बांकीपुर की जनता ने कहीं ना कहीं उसको देखा है और उसी काम को देखकर ये भरोसा जताया है। तो मैं बिहार में युवाओं से, खासकर ऐसे लोगों को जो राजनीति करना चाहते हैं, उनको ये बताना चाहता हूं कि अगर प्रशांत किशोर ये कर सकते हैं तो आप भी ये अपने विधानसभा क्षेत्र में कर सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि अगले 3 बरस 4 बरस आंख बंद करके लोगों के बीच रहिए, लोगों के साथ काम कीजिए, जाति, धर्म, नेता, समीकरण सब भूल जाइए। अगर 3 साल 4 साल आप मेहनत करेंगे, जनता हर हालत में आपको जिताएगी, कहीं कोई रोक नहीं सकता है। आप कैंडिडेट देंगे प्रशांत जी? वो पहले से निर्णय हुआ है कि सभी जिला परिषद क्षेत्र में और वार्ड स्तर पर जनसुराज दलगत आधार पर चुनाव लड़ाएगा। हम लोग का नया दूसरा जो लक्ष्य है अभी कि सभी जिला परिषदों को जनसुराज का वहाँ बैनर पताका फहराए, जनसुराज के लोग जीत कर आए और जिला परिषद के चेयरमैन बने, ये पार्टी का लक्ष्य है। नहीं, हम अपना चेहरा ऐसे ही देखते हैं जिस पर बिहार के उन सभी लोगों का भरोसा है जो कहीं से पीड़ित हैं, व्यवस्था से परेशान हैं। अगर वो जानते हैं, बिहार के लोग ये समझते हैं कि मैं बिहार की शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधार सकता हूँ, मैं बिहार में रोजगार नहीं ला सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास वो मैंडेट नहीं है। लेकिन लोगों को ये जरूर भरोसा है, होना चाहिए कि अगर व्यवस्था से उनके प्रति कोई अन्याय होगा तो एक आदमी अगर कोई बिना किसी लालच, बिना डर के खड़ा है तो उसका नाम प्रशांत किशोर है, जनसुराज है। हम लोग हर तरीके से लोगों के साथ खड़े रहेंगे, किसी के साथ नहीं चलेंगे। अकेले आए हैं, जनता के साथ अपना गठबंधन बनाया है और जनता के साथ ही चलेंगे। आपने बांकीपुर में देख लिया, सारा समीकरण ध्वस्त हो गया। जो यहाँ का सो कॉल्ड विपक्ष था वो तीसरे नंबर पर है। जिनको 44-45 हज़ार वोट आया था, शायद उनको 15 हज़ार वोट भी ना आए। जिनको 98 हज़ार वोट आया था, उनको 45 हज़ार वोट नहीं आ रहा है। और जनसुराज को इतनी बड़ी जीत मिली है। ये दिखाता है कि अगर आप प्रयास करें, लोगों को बात समझ में आए, थोड़ा समय लग सकता है लेकिन सफलता जरूर मिलेगी। अब ये बड़ी जिम्मेवारी है मुझ पर और जनसुराज पर। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि बांकीपुर एक आदर्श विधानसभा के तौर पर उभरे, ताकि पूरे बिहार में एक मैसेज जाए कि अच्छे प्रतिनिधियों को चुनने का क्या फ़ायदा हो सकता है। अगले 2-3 वर्ष में अगर लोग वो बांकीपुर में देखेंगे तो बिहार में उसका एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा। जीत का श्रेय किसको देंगे? सारे जो जनसुराज बांकीपुर की जनता को देंगे। बांकीपुर की जनता जो इतने प्रलोभन, इतने दबाव, इतने तरह के प्रचार प्रसार के बावजूद, इतने दबाव के बावजूद जिन्होंने सही निर्णय लिया है, इसलिए सबसे पहला श्रेय तो बांकीपुर की जनता को देंगे। फिर यहाँ के सभी उन कार्यकर्ताओं को देंगे, विशेष करके उन कार्यकर्ताओं को जो जनसुराज से नहीं जुड़े रहे हैं, दूसरे दलों के रहे हैं, भाजपा के, कांग्रेस के, राजद के, जदयू के, वो सारे साथी जिन्होंने जनसुराज में न रहते हुए भी जनसुराज की हमारी मदद की है, उनको धन्यवाद देना चाह रहे हैं। उसके बाद जनसुराज के हम अपने सभी साथियों का, कार्यकर्ता नेताओं का धन्यवाद कर रहे हैं कि उन्होंने रात दिन मेहनत की है और 25-26 दिनों में भाजपा के 30 साल के गढ़ को पूरी तरीके से ध्वस्त किया है। हमेशा आपने दूसरों को जिताया है, ये पहला पॉलिटिकल डेब्यू है आपका, क्या कहिएगा सर? इस बार बांकीपुर की जनता ने हमें जिताया है और इसलिए जिताया है कि उनकी उम्मीद है, ये विश्वास है कि हम अपनी क्षमता अनुसार उनके हक की आवाज़ उठाएंगे, उनके साथ कुछ गलत ना हो, वो हर संभव प्रयास करेंगे। आप भले ही बांकीपुर से चुनाव जीते हैं, लेकिन आप बात बिहार की करते हैं, बिहार की जनता को आपसे उम्मीद है जी। अगला कदम क्या होगा आपका? बिल्कुल, बांकीपुर का जो चुनाव हुआ है वो बांकीपुर के विधायक को चुनने के लिए नहीं हुआ है। पहले दिन से ही हम लोगों ने एजेंडा जो रखा था
कि हम लोगों का लक्ष्य ये रहा है कि बिहार में जो एनडीए को, भाजपा को बहुमत मिला है, तो लोगों की ऐसी अपेक्षा है कि एक अच्छा आदमी बिहार का नेतृत्व करे, ताकि बिहार का विकास हो, बिहार के बच्चों का विकास हो, यहाँ पढ़ाई हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, पलायन बंद हो। तो बांकीपुर का जो आज मैंडेट आया है, ये सिर्फ विधायक नहीं चुना गया है, बांकीपुर की जनता ने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये मैसेज दिया है कि आप सम्राट चौधरी की जगह किसी बेहतर व्यक्ति को बिहार में मुख्यमंत्री बनाइए, बिहार की भी चिंता कीजिए। बिहार के लोगों को सिर्फ 5 किलो अनाज के नाम पर, जातियों के नाम पर वोट लेने का मशीन मत समझिए। जितनी चिंता आप गुजरात की करते हैं, उतनी चिंता न भी हो, कम से कम उसकी आधी चिंता भी बिहार की कीजिए। हम लोग भी वोट देते हैं, हम लोग के बच्चे बाहर जाकर 10-15 हज़ार रुपये में मजदूरी करें, ये उचित नहीं है। तो अगर मोदी जी को चिंता गुजरात की है, वहाँ से 25 MP जाते हैं, बिहार से 40 MP जिता कर जाता है। हम लोगों का भी हक है, हम लोग के बच्चों का भी हक है कि यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगें, यहाँ पर रोज़गार हो, ताकि हम लोग के बच्चों को ट्रेन में, बस में जानवर की तरह बैठकर बाहर मजदूरी करने न जाना पड़े। और ये संदेश बांकीपुर की जनता ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को दिया है। मेरा ये विश्वास है कि भाजपा का जो नेतृत्व है वो इस जो मतदान का जो नतीजा आया है, इसको गंभीरता से लेगा और बिहार में किसी सक्षम आदमी को, किसी स्वच्छ और अच्छे चरित्र काबिल व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएगा, ताकि आने वाले 4 साल में बिहार की तरक्की हो सके। मुख्यमंत्री तो भाजपा का ही बनेगा, लेकिन भाजपा किसी अच्छे व्यक्ति को बनाए। कुशवाहा बनाना है, कुशवाहा ही बनाइए, लेकिन किसी अच्छे आदमी को बनाइए, किसी अपराधी को बिहार पर मत थोपिए। और आज बांकीपुर की जनता ने यही बात बड़े स्पष्ट तौर पर कहा है। वो ठीक है, बधाई दी है। बधाई सम्राट चौधरी ने मुझे पहले भी अपना भाई बोला है। मेरी कोई सम्राट चौधरी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। लड़ाई इस बात की है कि 13 करोड़ बिहार के लोगों का जीवन सुधारने के लिए क्या हम लोग को कोई काबिल व्यक्ति हम लोग का नेतृत्व करना चाहिए, या कोई ऐसा व्यक्ति नेतृत्व करना चाहिए जिसका चाल चरित्र, चेहरा खुद ही क्वेश्चनेबल है। बात व्यक्ति की नहीं है, बात इसकी है कि बिहार आज देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। तो जिस मोदी जी को, जिस भाजपा को हम लोग वोट देते हैं, एनडीए को वोट देते हैं, क्या उनकी जिम्मेवारी सिर्फ गुजरात के प्रति है? भाई, बिहार के बच्चों का भी तो हक है। गुजरात में 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन बने, हम लोग को उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिहार के बच्चों के लिए भी तो कुछ सोचा जाए। अच्छा, ये बात बिहार का ये दुर्भाग्य भी रहा है कि बिहार में एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन भी नहीं रही है। तेजस्वी यादव के ना, देखिए, स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन रहा है कि नहीं रहा है, अभी तो सत्ता में भाजपा है, डबल इंजन की सरकार है। आने वाले 3 बरस में मेरी अपेक्षा ये है कि दिल्ली और राज्य दोनों मिलकर बिहार की तरक्की में पूरी ताकत लगाएं, बिहार से पलायन बंद हो, बिहार के बच्चों को रोजगार के लिए बाहर न जाना पड़े। ये सिंगल एजेंडा है। अगर ये होगा, हम लोग भाजपा के पक्ष में वोट करने के लिए कहेंगे, लेकिन आप पहले पलायन रोकिए। बिहार के हर प्रखंड में, हर जिले में फैक्ट्री लगाने की व्यवस्था कीजिए। अगर गुजरात के हर प्रखंड में, हर तहसील में, हर मंडल में, हर जिले में फैक्ट्री लग सकती है, तो बिहार में क्यों नहीं? अगर सूरत में 10 लाख लोग मजदूरी कर सकते हैं, तो पटना में क्यों नहीं, बेगूसराय में क्यों नहीं? ये बात होनी चाहिए। अच्छा, एक सवाल है, लंबे समय से बिहार की राजनीति को भी देखते हैं, आप बार-बार सीएम बदलने की बात कर रहे हैं, कह रहे कुशवाहा से ही बनाया जाए, तो आप ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी से ही सीएम हो, तो आप बताइए। अरे भाई, हम क्या कह रहे हैं? जनता ने मैंडेट दिया है बीजेपी को, एनडीए को, तो मुख्यमंत्री तो उन्हीं का होगा। हम लोग ये कह रहे हैं भाई, किसी काबिल व्यक्ति को बनाइए, उस व्यक्ति को बनाइए जो बिहार में शिक्षा सुधारे, उस व्यक्ति को बनाइए जो बिहार में रोजगार लेकर आए, उस व्यक्ति को बनाइए जो बिहार में पलायन बंद करे। किसी जाति का हो, किसी विचारधारा का हो, उससे कोई फर्क नहीं है। बिहार में सुधार होना चाहिए। हमारे विधायक बनने से बिहार में सुधार नहीं होगा। हमारे विधायक बनने से, यहाँ भाजपा के आज हारने से जो संदेश भाजपा को लेना चाहिए, अगर वो इस संदेश को लेंगे, बिहार में सुधार के लिए कोशिश करेंगे, तो निश्चित तौर पे बिहार के लोगों का फायदा होगा। हम लोग तो अपनी ओर से कोशिश करेंगे ही। जब ये विधायक की नहीं थी तो भी बिहार के लोगों के लिए आवाज उठा रहे थे, आगे भी और मजबूती से उठाएंगे। जेनजी का प्रोटेस्ट भी एक बड़ा फैक्टर साबित हुआ है। बांकीपुर में जो वोटिंग का पैटर्न है, उसमें युवाओं ने बहुत बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया है। एक तरीके से ये अफसोस की बात है, लेकिन जेनजी को लेकर जो देश में माहौल है, उसका असर जरूर यहाँ भी पड़ा होगा। लेकिन ऐसा नहीं देखा गया कि युवा कोई बहुत बड़ी संख्या में निकलकर अलग से वोट किया हो कि लोगों ने। यहाँ पर एक ही मुद्दा रहा, जो एक अगर मुद्दा आप देखेंगे कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व को बिहार की जनता स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और वो मैसेज बिल्कुल क्लियर शब्द में आज मत के द्वारा लोगों ने बताया है कि जिस विधानसभा क्षेत्र में भाजपा 58,000 से जीती हुई थी, आज वहाँ करीब वो 20,000 से हारे हैं।
अंदाज़ा लगाइए करीब 78,000 लोग 6 महीने में अगर उन्होंने अपना मत बदला है, इसका मतलब है कि वो सम्राट चौधरी, जो एक ही निर्णय हुआ है इसमें अलग जो नवंबर के मुकाबले, वो है सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने का, तो ये उसके खिलाफ वोट है। सर, कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने भी कहा था कि प्रशांत किशोर को सपोर्ट किया जाए जॉइंट कैंडिडेट के रूप में, तो क्या आने वाले समय में कांग्रेस के साथ? देखिए, ऐसा है, जन स्वराज चुनाव लड़ा है और जन स्वराज के साथ समाज का हर वर्ग, हर तबका, हर विचारधारा के लोग, हर दल के लोग चुनाव लड़ने में मदद किए हैं। सबने ये कहा था कि प्रशांत जी अगर आप लड़िएगा तो लोग जाति, धर्म, दल और नेताओं की प्रति प्रतिबद्धता को छोड़कर ऊपर उठकर वोट देंगे, वरना 28 दिन में, ये 2 जुलाई को चुनाव की घोषणा हुई है, 28 दिन में भाजपा का 30 साल का किला इतनी आसानी से नहीं ढह सकता था। ये दिखाता है कि हर वर्ग के लोगों ने, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी धर्म के हों, किसी दल के हों, किसी नेता को मानते हों, सब ने इस बात पर एकजुट होकर वोट दिया है कि नहीं, बिहार में नेतृत्व बेहतर व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए, बिहार में भी शिक्षा रोजगार की बात होनी चाहिए। सिर्फ अपराधी, इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, मार पीट ये करने से हम लोग के बच्चों का भविष्य अच्छा नहीं होगा। लोगों ने इस पर बहुत जमकर वोट किया है। वोटिंग परसेंटेज भले कम रहा हो, लेकिन 50%, करीब 50% लोगों ने हमको मत दिया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो बात हमने कही, हमने नाली गली की बात नहीं कही है, हमने सीधे 3 ही बात कही थी कि सम्राट चौधरी को हटाकर किसी बेहतर व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना है तो प्रशांत किशोर को वोट दीजिए। अगर भाजपा के राजनीतिक अहंकार पर अंकुश लगाना है तो प्रशांत किशोर को वोट दीजिए। और बिहार में जितने चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, विधायक, सांसद, सबके मन में ये डर पैदा करना है कि अगर वो काम नहीं करेंगे तो चुनाव हार भी सकते हैं, तो प्रशांत किशोर को वोट दीजिए। मैंने इसी 3 बात पर चुनाव वोट मांगा है, लोगों ने वोट दिया है, तो मेरा ऐसा मानना है कि भाजपा के लोग इन तीनों मुद्दों को एड्रेस करेंगे। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.